यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। सभी देशवासियों को और हमारे दर्शकों को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजगढ़ स्थित मसानिया भैरव धाम पर मनोकामना स्तंभ का 19वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य उपासक चंपालाल महाराज ने उपस्थित श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। राजगढ़ भैरव धाम पर मनोकामना स्तंभ का 19वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य उपासक चंपालाल महाराज ने वृक्षों की पूजा के साथ ही पुराने मंदिर में भैरव जी के स्थान पर पूजा कर नमन किया। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर कलश यात्रा निकाली। इसके बाद मुख्य उपासक चंपालाल जी महाराज द्वारा हवन यज्ञ कार्यक्रम में शामिल होकर भक्तों के कल्याण की कामना की गई। चंपालाल जी महाराज ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। स्तंभ के स्थापना दिवस के अवसर पर दूर दूर से और दूसरे प्रदेश से आए श्रद्धालुओं ने हाथों में बड़े बड़े झंडे लेकर बाबा के जयकारे लगाए। साथ ही भक्तों ने रंगारंग कार्यक्रम के साथ अनेक रोचक प्रस्तुति दी। इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा कर पुण्य प्राप्त किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, पूर्व मंत्री, नेता, पार्षद, पुलिस अधिकारी ने पहुंचकर महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। चंपालाल महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि नशा करने वाले व्यक्ति को शपथ लेते हुए नशा छोड़ने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए और साथ ही बेटियों की सुरक्षा और उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा, स्वामी ग्रुप के सीएमडी कमल प्रकाश कृष्णानी, पूर्व मंत्री नसीम अख्तर, कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह रलावता, भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष विजय जैन और अन्य पुलिस अधिकारियों का महाराज के सानिध्य में जोरदार स्वागत किया गया। इस आयोजन पर सेवादारों द्वारा अच्छी व्यवस्था की गई थी। वहीं व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का भारी जाप्ता मौजूद रहा। भैरव धाम पर श्रद्धालुओं के लिए वैक्सीनेशन शिविर भी लगाया गया। इस अवसर पर कई श्रद्धालुओं ने वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगवाई। बाबा भैरवनाथ के चरणों में नमन करता हूँ, मातेश्वरी के चरणों में नमन करता हूँ। उपस्थित राम प्रेमी श्रद्धालु, राजगढ़ धाम वो जाता है जिन्हें बाबा भैरवनाथ बुलाते हैं। कहते हैं जब तक बुलावा नहीं आता है तब तक इंसान कहीं नहीं पहुंचता। राजगढ़ धाम हिंदुस्तान का अनूठा धाम है, अनूठी मिसाल है। हिंदुस्तान का पहला धार्मिक स्थल है जहां कोई दान नहीं, जहां कोई चढ़ावा नहीं, फूल नहीं, माला नहीं, अगरबत्ती नहीं। यह चढ़ावा स्वीकार किया जाता है। हमारी बुराई, हमारा दुख, हमारी तकलीफ। राजगढ़ धाम सच्ची श्रद्धा आस्था के साथ आता है। बाबा भैरवनाथ की कृपा से उसकी मनोकामना राजगढ़ धाम से पूरी होती है। राजगढ़ धाम बेटी बचाओ, मैं कहता हूं सालों से, आज 40 साल से बेटियों को बचा रहे हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। वास्तव में बेटियों को बचाते हैं, बेटियों को पढ़ाते भी है। और समय समय पर जब भी बाबा भैरवनाथ की कृपा होती है, इसी पंडाल में बेटियों का विवाह भी होता है। बीच में जल्दबाजी, क्योंकि सब श्रद्धालुओं के चक्कर में होगी, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जल्दी से सभी हमारे मंच पर विराजमान एसपी साहब, आबकारी कमिश्नर साहब, प्रधान साहब, पूर्व शिक्षा मंत्री हमारे नसीम जी, मंच पर सभी अतिथिगण, क्योंकि जल्दी रहती है। मैं सोचता हूँ कोई यहाँ आने वाला तकलीफ नहीं पाए, जब भी मैं पहले भी उठ के चला गया। मैं अभी भी कहता हूँ हर घर में शिक्षित है, जागो अब तो जागो, अंधविश्वास से दूर भगा दो। आप पाखंड के चक्कर में पड़ जाते हैं, अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। हमारी माताएं, बहनें, हमारी बेटियां अंधविश्वास में पड़ जाती है। बाबा भैरवनाथ की कृपा से कोरोना काल में हिंदुस्तान का पहला धार्मिक स्थल है जो पूर्णतः नियम की पालना की। और जब खुलने का आया और बाबा से हमने यही कहा कि बाबा कुछ तो दे दे, और बाबा भैरवनाथ की कृपा से जो नेत्र ज्योति नहीं थी, बेटियां अंधी आई थी, उनको नेत्र ज्योति मिली। और कई बेटियां अभी, मैं कह रहा हूं कभी पिछले सप्ताह शुक्रवार को एक बेटी को लाए और 5 दिन तक वो पानी में नहीं पी, हो सकता है यहां हो। रात का समय था, उसको लेके आए,
दिन से पानी नहीं पी बाबा ने, और मातेश्वरी की ऐसी कृपा हुई कि वो बेटी चल के गई। और 2 महीने पहले एक पिता बेटी के लिए परेशान था, शायद यही कहीं होगा। मेरा मन थोड़ा ऐसा लगा, क्या हुआ? उसकी बेटी शायद जयपुर में तड़प रही थी और बाप सोच के आया था कि मैं आत्महत्या करूंगा। मैंने ढूंढा और वो गेट के बाहर मिल गया। बाबा भैरवनाथ के आशीर्वाद से उस बेटी को भी जीवन दान मिला। मैं तो कहता हूँ यहाँ जो सच्ची श्रद्धा आस्था विश्वास के साथ आएगा उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ अपनी बुराई है, जो नशा है उसका त्याग करे। जो नशा करता है, मेरी माता है, मैंने नशा कोई भी है, चाहे चोरी का है, चकारी का है, लूट का है, पाखंड का है, शराब पीता है, गुटखा खाता है, तो जो नशा छोड़ना चाहता है हाथ खड़े करें और आज से हम नशा नहीं करेंगे। नशा जो छोड़ रहे हैं, बाबा भैरवनाथ आपको ऐसी सहन शक्ति देंगे जो आप दोबारा नशा नहीं करेंगे। राजगढ़ धाम एक ऐसा धाम है, आज सच्चाई है तब यहाँ सब कुछ है। सच्चाई नहीं तो कुछ नहीं होता। क्यों? कि लूट और पाखंड बंद करे। जैसे भी ये जा रहा था, ये हरियाणा का बदमाश है, ये जो भी जा रहा है, हाँ ये जा रहा है। एक समय ये गोली मारने आया था, ये सामने खड़ा है किसी बाबा जी के चक्कर में। मैं कहता हूँ मेरी जिंदगी है आपके लिए, मानव जीव के लिए, मैं जीता हूँ बेटियों के लिए। मैं तो कहता हूँ राजगढ़ धाम आप सच्ची श्रद्धा आस्था और विश्वास के साथ आओ, आपकी सभी मनोकामना राजगढ़ भैरव धाम से पूरी होगी। आज ये सुजानगढ़ से मैं सोचता हूँ 3 दिन से 501 तो करीब ये कलश यात्रा वहाँ से निकाली है। मेरी माता है, मैंने धन्यवाद के पात्र हैं जो आज 3 दिन से लगातार चल रहे हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि शायद झुंझुनू से भी 15 या 20 बसे निःशुल्क लगाई है, जिस भी भक्त ने निःशुल्क बसें लगाई है, धन्यवाद के पात्र हैं कि आज कम से कम गरीब आदमी यहाँ तक पहुँच सके। भिलवाड़ा से जो गाड़ियाँ लगाई है, दूसरी जगह जो भी लगाई है, सब में धन्यवाद के पात्र हैं। आप सच्ची श्रद्धा आस्था के साथ आएंगे, आप सभी की मनोकामना पूर्ण होगी। निसंतान दंपति को यहाँ संतान की प्राप्ति हो। ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं कहता हूँ आप सभी की मनोकामना पूरी हो। मैं तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो मैं तो कहता हूँ मेरी एक मजदूरी है। मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि राजगढ़ धाम से कोई निराश नहीं जाए। कुछ महीनों पहले भीलवाड़ा में 2 पुलिस कांस्टेबल की हत्या करने वाले आरोपी राजू फौजी को जोधपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 6 महीने पहले भीलवाड़ा में 2 पुलिस कांस्टेबल की हत्या कर फरार चल रहा कुख्यात तस्कर राजू फौजी को पुलिस ने पकड़ लिया। जोधपुर शहर के बाहर सुबह तड़के अपनी बाइक पर जा रहे राजू फौजी को पुलिस की टीम ने घेर लिया। अपराधी ने पुलिस पर गोली चलाई। जवाब में पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी। फिलहाल राजू फौजी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस केस में सबसे ज़्यादा मेहनत और सबसे ज़्यादा चुनौती राजू फौजी को पकड़ने में था। बाकी इसके अलावा बाकी जो मुख्य लोग थे, सुनील डूडी है, पाबुरा वगैरह को पहले पकड़ लिया था कुछ महीनों पहले। पर राजू फौजी ऐसा आदमी मोस्टली अकेले में रहता था और जहाँ भी जाता था और मोबाइल लेके नहीं जाता और मोबाइल यूज़ नहीं करता, और साथ साथ बहुत कम टाइम के लिए, जो कुछ घंटों के लिए कहीं रुकता, एक रात रुकता, सवेरे निकल जाता। इसलिए इसको पकड़ने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। और इसलिए पूरा एक कोर टीम हमने सुनील थाडार, अशोक बिसु और सुरजीत, 3 सब इंस्पेक्टर, उनके साथ कुछ सबॉर्डिनेट स्टाफ की कोर टीम को पूरे टाइम इस काम में लगा रखा था। और लगातार पीछा करते करते उन्हें अलग अलग स्टेट्स में, पड़ोसी राज्यों में, दूर दराज जगहों पर भी जाके कर रहे थे। तो आखिर में कल रात को हमारे पास सटीक सूचना थी कि एक लोनाराम करके एक बंदे की घर में राजू छुपा हो सकता है या उस घर में आ सकता है। उसके अनुसार रात से हम लोग निगरानी रखे हुए थे। सवेरे 6 बजे के आसपास राजू फौजी मोटरसाइकिल लेकर अकेला आया था। उस वक्त हमारे वालों ने घेराबंदी करके पकड़ने की कोशिश की। उस वक्त राजू की तरफ से कुछ राउंड्स फायर हुए थे। जवाबी फायर में उसको नियंत्रित करने के लिए हमारी तरफ से फायर करके उसको पकड़ा। मैंने इलाज चल रहा कोई ऐसी। वार्ड नंबर 76 में क्षेत्रवासियों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से 0 बैलेंस पर बचत खाते खोले गए। वार्ड नंबर 76 में क्षेत्रवासियों के लिए बचत खाता खुलवाने के लिए कैंप का आयोजन किया गया। कैंप सुबह 10:30 से शाम 5 बजे तक बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से
कॉलोनी में लगाया गया, जिसमें क्षेत्रवासियों के जीरो बैलेंस पर बचत खाते खोले गए। आयोजन करा गया, जिसके अंदर हमने बैंक ऑफ बड़ौदा से रिक्वेस्ट करी थी कि हमारे क्षेत्र के अंदर कुछ क्षेत्रवासी ऐसे हैं जिनके बचत खाते नहीं बने हुए हैं। कुछ 18 प्लस से माइनस कम एज के जो छात्र थे, उनके लिए हमने उनसे निवेदन करा था कि इन बच्चों का भी खाता खोला जाए, जिससे सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनका लाभ इनको मिल सके। तो इसके लिए मैं उत्कर्ष टंडन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सौरभ सिंह राजपूत बना का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और साथ में मनोहर जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारी एक निवेदन के ऊपर हमारे क्षेत्र के लिए एक विशेष कैंप का आयोजन करा, जिसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं आगे भी उम्मीद करता हूं कि विभिन्न बैंकों के द्वारा, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा हमारे क्षेत्र के लोगों का विशेष ध्यान रखते हुए यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए उनके ऊपर खास तौर पे थोड़ा ध्यान रख के उनके खाते खोले जाए, जिससे सरकार की योजनाएं उन तक पहुंच सके, उनका लाभ उनको मिल सके। भारतीय इतिहास संकलन समिति अजमेर के द्वारा प्रोफेसर नवल किशोर उपाध्याय की स्मृति में पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय इतिहास संकलन समिति अजमेर के द्वारा पुस्तक का लोकार्पण समारोह प्रोफेसर नवल किशोर उपाध्याय की स्मृति में स्वामी कॉम्प्लेक्स के चौथे माले पर बैंकेट हॉल में संपन्न हुआ। इतिहास संकलन समिति अजमेर की तरफ से आज 25 दिसंबर 2021 को हमारे संस्था के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर नवल किशोर उपाध्याय की प्रथम पुण्यतिथि पर उनकी स्मृतियों का पुस्तक के रूप में, नवलदीप के रूप में आज लोकार्पण समारोह हुआ। उसमें MDS यूनिवर्सिटी के ex-VC प्रोफेसर KC शर्मा मुख्य अतिथि थे, और मुख्य वक्ता के रूप में गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के पूर्व प्राचार्य रंगा जी थे, और मैं वर्तमान समिति के अध्यक्ष के रूप में यहाँ विमोचन समारोह में उपस्थित था। तो इस लोकार्पण समारोह का मुख्य उद्देश्य ये था कि प्रोफेसर उपाध्याय ने अजमेर में जिस प्रकार से इतिहास के महापुरुषों का प्रतिवर्ष जो जयंती समारोह वगैरह आयोजित किया, उससे जनसाधारण में इतिहास के प्रति और राष्ट्र के गौरव के प्रति जो चेतना जागृत हुई, उसके स्मृतियों को याद करके उनकी स्मृति संकलन के रूप में इसका उपयोग करना था। तो ये हमारे इतिहास संकलन समिति के संस्थापक सचिव भी थे, और इन्होंने इतिहास की अनेक संगोष्ठियों में पृथ्वीराज चौहान, महाराजा दायर सेन तथा महाराणा प्रताप के विषय से संबंधित समय समय पर संगोष्ठियाँ आयोजित करके जनसाधारण में राष्ट्रीय गौरव का भाव। युवा सेवा संघ द्वारा केसरगंज सर्किल पर तुलसी पूजन कर उपस्थित लोगों को तुलसी के पौधे भेंट किए गए। युवा सेवा संघ द्वारा केसरगंज सर्किल पर तुलसी पूजन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर संस्था द्वारा उपस्थित लोगों को तुलसी के गमले भेंट कर तुलसी के पत्तों की वैज्ञानिक और धार्मिक महत्ता के बारे में जानकारी दी गई। युवा सेवा संघ के द्वारा जो परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी के द्वारा प्रेरित है, तुलसी पूजन दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें युवा भाई लोग तुलसी के गमलों का निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। और ये 25 दिसंबर को ही इसलिए मनाया जा रहा है कि तुलसी की महिमा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी हमारे शास्त्र में बताई गई है कि सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी की परिक्रमा करने से दरिद्रता दूर होती है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो तुलसी दिन के 24 घंटे ऑक्सीजन देती है, जिसके कारण वातावरण में भी एक जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको काफ़ी बचाने में सहायक है ये। और अभी वर्तमान में जो महामारी का दौर चल रहा था, उसमें सरकार की तरफ से भी निर्देश आए कि कुछ औषधीय पौधे जैसे तुलसी, गिलोय, इनका काढ़ा बनाकर सेवन करें, तो उससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। इसी उद्देश्य को लेकर 25 दिसंबर को हम तुलसी पूजन के रूप में मनाने का आह्वान कर रहे हैं और लोगों को तुलसी गमले का वितरण कर रहे हैं। कार ड्राइवर के साथ मारपीट कर कार छीन कर ले जाने वाले आरोपियों को कृष्णगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कृष्णगंज थाना क्षेत्र में कार के ड्राइवर के साथ मारपीट कर कार छीन कर ले जाने वाले आरोपियों का पीछा करते हुए कृष्णगंज थाना पुलिस ने पुष्कर से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थाना सागर लिंक रोड पुरानी चौपाटी के पास एक कार लूट की घटना हुई थी, जिसमें ड्राइवर के साथ मारपीट करके और उसकी गाड़ी
को छीन करके दो व्यक्ति थे जो छीन के ले गए थे। पूरा घटनाक्रम इस तरीके से था कि एक टैक्सी बुक की जाती है जो जयपुर से सिंधी कैंप से बुक की जाती है और उसको दो व्यक्ति नागौर के लेके सवार होते हैं। वो वापस मेड़ता की तरफ जाते हैं, यहाँ से जयपुर से लेके मेड़ता जाते हैं और मेड़ता से वापस जब जयपुर की तरफ जाते हैं तो कृष्णगंज थाना क्षेत्र में आनासागर चौपाटी के पास अजमेर लिंक रोड पर आनासागर लिंक रोड पर वो ड्राइवर को मारपीट करते हैं, उसका मोबाइल छीन लेते हैं और उसको गाड़ी से नीचे उतार देते हैं और उतार के उसकी गाड़ी को लेकर के वापस अजमेर की पुष्कर की तरफ रवाना हो जाते हैं। जो कि हमने टेक्निकली अनुसंधान किया और उसमें ये बात सामने आई थी कि ये वापस गाड़ी को पुष्कर की तरफ लेके चले गए। इस पर नाकाबंदी कराई, सघन चेकिंग तलाशी अभियान चलाया गया और एक विशेष टीम मेरे नेतृत्व में ही पुष्कर की तरफ रवाना हुई और पुष्कर थाने से नाकाबंदी आगे करवाई गई। तो पुलिस थाना पुष्कर की सहायता से आगे पुष्कर की टीम नाकाबंदी कर रही थी और पीछे जो थी वो थाना कृष्णगंज की टीम थी। इस नाकाबंदी को देख करके उनके हौसले पस्त हो गए और उन्होंने मेन पुष्कर का जो मार्केट है उसमें गाड़ी को लेकर कुंदननगर स्थित राजपूत छात्रावास में रह रहे छात्रों ने संपत्ति विवाद होने के बाद हुई पत्थरबाजी पर पुलिस की कार्यवाही को एक तरफा बताते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कुंदननगर स्थित राजपूत छात्रावास में रह रहे छात्रों और कच्ची बस्ती के लोगों में संपत्ति विवाद को लेकर झगड़ा हो गया। इसमें पत्थरबाजी भी हुई। छात्रों ने अलवरगेट थाना प्रभारी पर एक तरफा कार्रवाई कर छात्रों के साथ मारपीट का आरोप लगाया। इस संबंध में छात्रों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर न्याय की मांग की। ज्ञापन इस नाम से है कि गुरुवार की रात 10 बजे हमारे राजपूत छात्रावास कुंदननगर में जो एक छात्र अपने कार्य करके वापस आ रहे थे तो वहीं पे एक कच्ची बस्ती, अवैध कच्ची बस्ती, उनमें से कुछ लोगों ने उनके ऊपर पत्थरबाजी करने लगे और उसके बाद हमारे जो वार्डन है उन्होंने अलवरगेट थाने अधिकारी को, सीआई को सूचित किया कि यहाँ पत्थरबाजी होने लगी है बस्ती द्वारा, तो आप तुरंत यहाँ आइए। जैसे ही सीआई साहब और थाने अलवरगेट थाने से आई पूरी पुलिस, उन्होंने आके समझाइश करके उनको रोका गया। रोकने के बाद वापस पत्थरबाजी चालू कर दी अवैध बस्ती के लोगों ने छात्रों के ऊपर। अब इसके बाद जो पुलिस अधिकारी है रमेंद्र सिंह हाड़ा, उन्होंने उन कच्ची बस्ती के बच्चों को कुछ नहीं बोला और छात्रों के ऊपर जो हमारे हॉस्टल में रहते हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज शुरू कर दी और उनको कमरे से निकाल के दरवाजे तोड़ दिए गए। पूरे हॉस्टल के दरवाजे तोड़ के उनको जो पढ़ने वाले बच्चे जो अपना पढ़ाई कर रहे थे और कुछ बच्चे सो रहे थे उनको उठा के और पुलिस वालों ने आके उनकी पिटाई करी और उन सबको 16 जनों को अरेस्ट करके उनको थाने ले गए, अलवरगेट थाने, और वहाँ से उनको आदर्श नगर थाने ले जाया गया। और कच्ची बस्ती से जहाँ जिन्होंने पत्थरबाजी करी उनमें से एक को भी उन्होंने अरेस्ट नहीं किया, ना उनके ऊपर कोई कार्रवाई करी। सारे 16 बच्चे उन्होंने हॉस्टल से लेके गए। तो हमारी मांग यही है कि आपने जब कार्रवाई हुई, आपको मालूम है पत्थरबाजी हो रही है और उनके सामने पत्थरबाजी हो रही थी कच्ची बस्ती से, तो उन पत्थरों में से कुछ पत्थर पुलिस वालों पे भी लगी। फिर भी उन्होंने सिर्फ छात्रों, राजपूत हॉस्टल के छात्रों के ऊपर कार्रवाई करी और उन पे लाठीचार्ज करी बुरी तरीके से और उन्होंने अपमानजनक शब्द भी बोला और जाति सूचक शब्द बोल के भी सबको लाठीचार्ज करने लग गए। तो हमारी मांग ये है कि उन्होंने उन दूसरे पक्ष जो है बस्ती वाले, उनको किसी को उन्होंने अरेस्ट नहीं किया, ना उनमें से किसी भी एक जने को उन्होंने लेके गए, ना उन पर कोई कार्रवाई हुई है। और इन्होंने अपने पर्सनल लेके इन्होंने पुलिस जो लाठीचार्ज है वो बेरहमी से करने लग गए और पढ़ने वाले छात्रों को बुरी तरह पीटा और उनका मेडिकल भी कराया गया और कई ऐसे बहुत जगह पे उन्हें चोट भी आई है कि कुछ बच्चे चलने लायक नहीं है। तो अभी भी उन पे कोई कार्रवाई की। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर भाजपा द्वारा कनक सागर होटल में एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें निधि समर्पण योजना का शुभारंभ किया गया। आज भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने निधि समर्पण योजना आज प्रारंभ की है, जिसमें राजनीतिक पार्टियां पे कई प्रकार की बातें होती हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टी का सारा पारदर्शिता और उसकी एक शुद्धता उसके आचरण में रहे, उसको देख करके भारतीय जनता पार्टी ने यह समर्पण निधि योजना प्रारंभ की है, जिसके तहत आज पूरे देश भर के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। और राजस्थान में आग्रह हुआ है कि जो संभाग केंद्र हैं ये न्यूनतम 21 लाख रुपए से योजना प्रारंभ करें।
ये योजना आज 25 दिसंबर से लेकर के 11 फरवरी तक चलेगी, जिसमें नीचे बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार समर्पण करेगा और फिर इसका से हम पूरी पार्टी का जो खर्चा है इससे हम चलाएंगे, ताकि एक राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जो शुद्धता आर्थिक दृष्टि से रहे, उसके लिए एक प्रयास है, प्रारंभ है। मैं सोचता हूँ कि बाकी पार्टियों के लिए भी एक इससे मार्गदर्शन होगा। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर, जैसा कि आप सबको विदित है कि आज 25 दिसंबर है और आज का दिवस हमारे इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता जो छोटा सा कार्यकर्ता पहली बार इस देश का प्रधानमंत्री बना, ऐसे लोकप्रिय नेता दिवंगत अटल बिहारी जी वाजपेयी जी का आज जन्मदिवस है और जिसे पार्टी सुशासन दिवस के रूप में मनाती आई। आज हमारा सहयोग है कि इस अवसर पर हम 2 कार्यक्रम को एक साथ प्रारंभ करने जा रहे हैं, जहां एक और सुशासन दिवस के माध्यम से कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिले, इस हेतु हम सबका मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हमारे बीच प्रदेश के संगठन महामंत्री माननीय चंद्रशेखर जी भाई साहब हम सबके बीच में आए हैं और साथ ही जो समर्पण का भाव कार्यकर्ताओं में बढ़े और उस फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए स्वामी न्यूज। जय हिंद। यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार।